Hi everyone, I am Niharika John Mehra. Welcome to the English Workbook. Welcome to this channel जो मेरा चैनल है और जो फर्स्ट टाइम यहाँ आए हो और मुझे नहीं जानते हो तो मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ बैंक एग्जाम्स के लिए ऑन अनअकैडमी एंड यहाँ पर भी मैं इंग्लिश से रिलेटेड सेशंस डालती रहती हूँ. दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना. एंड आज मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आपको कुछ गाइड करने वाली हूँ, आपसे शेयर करने वाली हूँ और ये है आई बिलीव कि बहुत स्टूडेंट्स इसको फेस करते हैं. दैट इज़ कि प्रैक्टिस बहुत करते हैं लेकिन फिर भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, या प्रैक्टिस हम डेली कर रहे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं लेकिन मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं. सो ऐसा क्या है जो आप लोग शायद मिस कर रहे हो या गलत कर रहे हो, उस पर हम थोड़ी सी आज बात करेंगे. ओके, सो मेक श्योर कि लाइक और शेयर ज़रूर कर दे इस वीडियो को, तो ताकि मुझको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले टू कीप मेकिंग मोर वीडियोज़ फॉर यू ऑल. एंड इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें. लेट्स स्टार्ट नाउ. मैं आपको केवल इंग्लिश की ही प्रैक्टिस की बातें बताऊंगी. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट योर अदर सब्जेक्ट्स, क्योंकि मेरी जो एक्सपर्टी है वो इस सब्जेक्ट में है. आई टीच इंग्लिश एंड इंग्लिश अलोन. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स सी कि क्या है जो आप लैक कर रहे हो या मिस कर रहे हो. सो सबसे पहले थोड़ा सा समझ जाओ एक बात को कि इंग्लिश में आपके किस तरह से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और क्या टॉपिक्स है जो कवर्ड होते हैं. मैंने पहले भी ये क्लासेस में वैसे बताया है, बट जस्ट टू मेक यू गाइज रिवाइज. ग्रामर आती है, उसके बाद में कॉम्प्रिहेंशन है, मतलब कि आपकी समझ कैसी है, और उसी के साथ साथ आई होप ये पूरा वर्ड आ रहा हो स्क्रीन पर. एंड देन द थर्ड वन इज वोकैबुलरी, प्लस इसी के साथ आप लोग मान लो ईडियम्स, क्योंकि आपको लर्न करने पड़ते हैं, एंड फ्रेजल वर्ब्स. ओके, अब आपकी इंग्लिश में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ओके, नया पैटर्न दिमाग लगा के सबसे एक्सपर्ट पर्सन जो बना सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन, वो सोच ले इसके बाहर आपका क्वेश्चन जाएगा नहीं. या तो वो ग्रामर रिलेटेड होगा, कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड होगा, ईडियम के ऊपर होगा. कभी कभी क्वेश्चंस मिक्स्ड होते हैं, मतलब उसमें ग्रामर भी यूज़ करो, समझना कॉम्प्रिहेंशन भी यूज़ करो, कई बार ग्रामर भी है, वोकैबुलरी भी है, तो ठीक है, इंग्लिश इससे बाहर आपकी जाती नहीं है. अब आप क्या करते हो, ठीक है, ग्रामर में आपने क्वेश्चंस लगाए. ग्रामर में एक जो मिस्टेक करते हैं बच्चे वो होता है समटाइम्स, मैं यहाँ पे मिस्टेक्स लिख रही हूँ, आपको नोट कराती जा रही हूँ और उसी के ऊपर क्या आप कर सकते हो वो भी बताऊंगी, ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट केवल टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस करना. ओके, ग्रामर में अगर मैं ग्रामर के एरर डिटेक्शन की बात करूं तो बहुत सारे बच्चे जो लैक कर रहे हैं एक बात वो है कि ग्रामर अगर कर रहे हैं, नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, तो ये क्वेश्चंस कर लिए जिसमें केवल नाउन के ऊपर क्वेश्चन है, एरर है, वर्ब के ऊपर है, लेकिन जो एग्जाम में आता है वो तो आपको अलग से टैग लगाकर नहीं आता कि आज वाले पेपर के इस सेट के एरर डिटेक्शन केवल सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर है. सो कई बच्चे इस जगह पर इतने क्वेश्चन सॉल्व करके बहुत खुश और सेटिस्फाइड हो जाते हैं. नहीं, आपको ग्रामर के क्वेश्चन सही तरीका जो है, लेट मी मे बी चेंज द कलर एंड राइट इट, ताकि आपको हर क्वेश्चन के प्रति दिख जाए कि सही तरीका भी क्या है. ओके, सो द करेक्ट वे और द राइट वे इज you do grammar. Okay, let me write it this way. You do all topics. इसी के साथ साथ सारे के सारे टॉपिक्स करने के बाद आप मिक्स्ड प्रैक्टिस करो. ओके, जैसे आपके मॉक टेस्ट में होती है, जैसे हमारी क्लासेस 6 PM की फ्री क्लासेस, अभी तो वोकैबुलरी चल रही पर वहां पे हम लेते हैं, प्लस रूल का रिवीजन. बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स इस चीज को कि क्या हो रहा है ना, कि एक तो है कि आपने केवल टॉपिक ही को पढ़ा, बस नाउन के क्वेश्चन लगा लिए सेपरेटली, सिर्फ वर्ब के लगा लिए, तो ठीक है, कुछ बच्चे करते, शायद बहुत सारे ना करते हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप में से बहुत सारे ऐसे हो शायद वो इस पॉइंट पर आके मिस कर जा रहे हैं
This is a very important point and let me again use a separate color to mark it. ये स्टार लगा रही हूं मैं कि ग्रामर के प्रश्न करने का, चाहे एरर डिटेक्शन हो, सेंटेंस करेक्शन हो, सही तरीका है कि आप उसको सॉल्व करो मिक्स्ड प्रैक्टिस के रूप में। मतलब कि आपको पता नहीं होना चाहिए कि किस टॉपिक के ऊपर एरर है, और प्लस रूल का रिवीजन भी जरूरी है। तो जब भी आप मॉक लगाते हो, क्लासेस लगाते हो, क्विजेस लगाते हो, तो जो करेक्शन के पीछे का सल्यूशन है कि भाई ये क्यों सही है, उसको जरूर आपको करना है। तो पहली चीज तो ये है, ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस जितने आते, ग्रामर बेस्ड आते हैं, उसमें आपको ये चीज को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करनी है। सो आई एम गोना अंडरलाइन दिस विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा ग्रामर तो हो गया। अब आया सीधे वोकाबलरी का क्वेश्चन। इट्स अ डायरेक्ट वोकाबलरी क्वेश्चन, ओके। अब वोकैबुलरी का क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है? सिनोनिम बताओ, एंटोनिम बताओ, फिल अप, क्लोज टेस्ट, ओके। तो आपको वोकैबुलरी में ध्यान रखना है कि आधा सेंटेंस पढ़ के आंसर नहीं करना है, ओके। वोकैबुलरी में जो गलती होती है, सो इफ आई कंटिन्यू जस्ट राइटिंग की गलती क्या होती है, वो ये है, जो गलत है यहाँ पे भी लिख देती हूँ गलत वाला चीज, कि रीडिंग हाफ वे थ्रू, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, शुरुआत में या आधा पढ़ा या ब्लैंक के बाद का बस एक शब्द पढ़ा और आंसर मार्क कर दिया, ऐसा नहीं होता। आप फिलर कर रहे हो, क्लोज टेस्ट कर रहे हो, आपको पूरी लाइन पढ़ना, अगर फिलर है और अगर क्लोज टेस्ट है तो पूरा पैरा पढ़ना जरूरी है। सो यू हैव टू रीड फुल क्वेश्चन। अगर क्लोज टेस्ट है मतलब कि आपको पूरा क्लोज टेस्ट एक रफ रीडिंग देनी है, पैसेज। अगर फिलर है तो फिलर की पूरी लाइन जहां फुल स्टॉप है लास्ट में वहां तक पढ़ोगे। सो रीड फुल क्वेश्चन एंड देन मार्क योर आंसर, ओके। आपके पास में कई बार जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो वर्ड्स दो दो सही दिखेंगे, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, उस लाइन के कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, थीम के अनुसार केवल एक सही है। ग्रामेटिकली या वो पार्ट ऑफ स्पीच में 2 से 3 वर्ड वहां आ सकते, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट वाइज आउट ऑफ दोस 2-3 बस एक आएगा। तो आपके आंसर्स जो क्वेश्चन आते एग्जाम में, कभी ऐसा नहीं आता कि इसके 2 पॉसिबल आंसर है, एक ही आंसर होगा, वैसा ही क्वेश्चन आएगा, एम्बिगुअस क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आप वोकैबुलरी को करने के या इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करने का सही तरीका ये है। और साथ ही साथ आपके पास में एक और चीज बैक ऑफ योर माइंड होना चाहिए, दैट यू आर रिवाइजिंग द वर्ड्स, ओके। रिवाइज द वर्ड्स जो आपने कॉन्फ्रेंट करे हैं, क्योंकि बस क्वेश्चन करके छोड़ दोगे, कई बार तो हमारा तुक्का सही हो जाता है, कई बार जो है हमें शायद एक रिवीजन करते समय हमने एक क्वेश्चन पहले भी प्रीवियस ईयर का करा था, उस वजह से सही हो रहा है, और इट कैन बी एनीथिंग। बट आपका वोकैबुलरी एक ऐसा टॉपिक है जो कि जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना शार्प होते जाओगे, क्योंकि वो वर्ड्स को आप खुद से तो यूज कम ही करते हो, है ना। तो इस वजह से जब प्रैक्टिस करते हो तभी की तभी रिवाइज भी कर लो, वर्ड्स को थोड़ा सा रिकॉल कर लो, उस वर्ड का मीनिंग। सबका नहीं कर रहे हो तो सही वाले वर्ड का तो कर ही सकते हो, राइट। या कोई उस सेंटेंस में आपको ऐसा वर्ड आपने स्पॉट कर लिया कि थोड़ा डिफरेंट है, कठिन है, तो उसको आप रिवाइज करो, है ना। तो उस तरीके से आपको वोकैबुलरी बेस करने होते हैं। ईडियम के लिए मैं बस इतना बोलूंगी, आई विल जस्ट राइट हियर ईडियम के लिए अलग से। अगर ईडियम है, फ्रेजल वर्ब है, ओके, ओनली आंसर इफ यू नो इट। सो ईडियम को आपको लर्न ही करना पड़ेगा। आप सेंटेंस में वो इडियम यूज हुआ है उससे क्रैक कर लो, समटाइम्स इट विल बी दैट इजी। ऐसा नहीं है कि उससे बिल्कुल फायदा नहीं है, लेकिन वो फंसा भी सकता है। तो थोड़ा केयरफुल रहकर आप लर्न करो इडियम। हफ्ते में ऑल्टरनेट डेज ऐसे फिक्स कर लो कि आपने उस दिन 5-5 इडियम कर लिए, 10-10 इडियम्स कर लिए, दैट्स इट। और आप अपने स्पोकन इंग्लिश में विदाउट एनी सेंटेंस भी बस वो इडियम का भी यूज कर सकते हो सिचुएशन के ऊपर बेस्ड। तो इसको क्रिएटिवली समझना वो बहुत अच्छा होता है। मूविंग ऑन टू द लास्ट टाइप, और वो है वन ऑफ द फेवरेट्स, मेरा नहीं लेकिन
जो एग्जामिनर है, जो पेपर सेट करता है, उसका फेवरेट वो है कॉम्प्रीहेंशन। ओके, सो कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस में अक्सर आप आरसी पाओगे, अक्सर क्या हमेशा ही पाओगे, पैराजंबल पाओगे, इन्फ्रेंस के क्वेश्चन पाओगे, पैरा रीअरेंजमेंट पाओगे, राइट, पैराफिलर पाओगे, पैसेज कंप्लीशन पाओगे, मैच द कॉलम पाओगे। तो कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस में दो चीजों का तो बहुत ध्यान रखना है। पहला जो नहीं करनी है आपको, द थिंग दैट यू आर नॉट सपोज टू डू इज ट्रांसलेट। ट्रांसलेट करने लग जाते बच्चे, पैसेज पढ़ रहे हैं एंड द क्वेश्चन कम्स कि हमको इसका एग्जैक्ट मीनिंग हिंदी में या हमारे मदर टंग में समझ में नहीं आया, या फिर हमको याद नहीं है। तो आप याद कर क्यों रहे हो? आपको किसने बोला आरसी याद करने के लिए, पैराजंबल याद करने के लिए? आपको आरसी आया है ताकि एक क्वेश्चन का आंसर दे सको, याद तो वैसे भी नहीं करना है इसको। तो यू नीड टू नो कि आपका गोल क्या है। आपका गोल है आरसी है तो क्वेश्चन सॉल्व करो, पैराजंबल है तो स्टेटमेंट्स को जमाओ, पैरा फिलर है तो जो बीच में सेंटेंस आना चाहिए उसको समझो। तो आपकी जो ट्रांसलेट करने की आदत है वो तो एक आपको हटानी पड़ेगी, इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझो। अनदर थिंग जो आपको नहीं करनी है, लैक ऑफ स्पेस फेस कर रही हूं अभी मैं, सो अनदर थिंग दैट यू डोंट हैव टू डू इज getting stuck at a word. Let me tell you the truth, okay? आरसी है, हो सकता है कोई बड़ा भारी शब्द आ जाए जो शायद आपको नहीं पता हो, ओके? एक्सेंचुएट आ सकता है, एग्जैस्परेट आ सकता है, आपको नहीं पता उसका मीनिंग, मान लेते हैं, ओके? सो इन दैट केस क्या एक शब्द के ऊपर आप पूरा आरसी बना नहीं पाओगे? इज दैट ट्रू? ऐसा तो नहीं होता ना। तो वो शब्द को आप इंग्लिश में ही समझ लो, उस शब्द को इंग्लिश में ही एक्सेप्ट करके माइंड में आगे बढ़ो कि अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है, देन एक चीज एग्जैस्परेट हो रही है तो वो एग्जैस्परेट हो रही है, उसको आपको हिंदी में करने की जरूरत नहीं है। तो उस केस में आपको एक वर्ड पर अटक गए तो आगे बढ़ना सीखना है, और इसका जो सही तरीका होता है, या जो इन अ नटशेल अगर मैं बताऊं जो आपको करना होता है, वो ये है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फोकस ऑन कीवर्ड्स, ओके? अगर आरसी है तो आरसी के कीवर्ड्स आपको मिलेंगे क्वेश्चन में, ऑप्शन में। अगर पैराजंबल है तो पैराजंबल के कीवर्ड्स आपको मिलेंगे, जैसे दिस हो गया, सच हो गया, दोज हो गया, मैंने ऑलरेडी करा के रखा है, तो सेपरेट वीडियोस है आरसी कैसे करना चाहिए, और सेकंड एक और वीडियो है पैराजंबल कैसे करना चाहिए, डू वॉच देम, ठीक है? सो कीवर्ड्स पर फोकस होना चाहिए आपका। अगर आप मैच द कॉलम कर रहे हो तो समझने के लिए आपने कीवर्ड कौन सा पकड़ा है, जो जोड़ने वाला पॉइंट होता है, जॉइंट होता है, एंड यू नीड टू नो टू स्किम। इसके ऊपर भी पूरा एक सेपरेट वीडियो है कि स्किमिंग और स्कैनिंग कैसे करते हैं। सो स्किमिंग एंड स्कैनिंग साथ में मैं बोलूंगी, थोड़े से डिफरेंट है दोनों। स्किमिंग में आप जंप करते करते पढ़ते हो, आपको हर एक लाइन, हर एक शब्द को अटर करना, मन में उसका उच्चारण करना जरूरी नहीं होता। और स्कैन मतलब कि कई चीजें मैं देखती हूँ, जैसे एक बिलबोर्ड है, रास्ते पे हम ड्राइव करते हैं, ठीक है, लेकिन बिलबोर्ड को हम पढ़ते नहीं, एक नजर डाली और समझ में आ जाता है कि वो चीज क्या है, ओके? तो स्कैन करना है, ओके? तो वो चीज आप पढ़ नहीं रहे हो, आपने देखा और छप गया दिमाग में आपके, तो वो वाली चीज होती है स्कैन करना। तो जितना ब्लैक में लिखा हुआ है यहाँ पर, और वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं फिर भी हाईलाइट कर देती हूँ। सो दीज आर द थिंग्स जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। गलतियां पर्पल में लिखी हुई हैं और उसको आपको नहीं करना है, राइट? कीवर्ड्स ढूंढना सीखो, कीवर्ड से पकड़ाई में आता है, जैसे आरसी के लिए नंबर्स हो गए, या फिर इसी के लिए आप किसी का नाम पाते हो, भयंकर कीवर्ड्स है ये वाले, स्किम और स्कैन करना है, ओके? इन सब में एक कॉमन बात है जो आपको अपने प्रैक्टिस के समय अभी से करनी है। एक्चुअली दो कॉमन बातें हैं। पहली बात है कि इंस्ट्रक्शन को ध्यान दो। बहुत सारे बच्चे कहाँ फंस जाते हैं, कहाँ गलती कर देते हैं, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ते। Where should I write it? Is that visible
ऑन द स्क्रीन? ओके, शायद ये विजिबल नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैं रेड कलर से लिख देती हूँ। इंस्ट्रक्शन में क्या पूछा है? ट्रू बताना है, नॉट ट्रू बताना है, करेक्ट बताना है, नॉट करेक्ट बताना है, ट्रू बताना है, फॉल्स, एंटोनिम, सिनोनिम। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन पढ़ना सीखो, और अभी प्रैक्टिस में करोगे तभी आप मॉक में और एग्जाम में कर पाओगे। और दूसरी चीज है आपका फोकस। क्वेश्चन करते समय, ठीक है, ये मत सोचो कि आगे और क्या करना है, कितना बाकी है, दोस्त ने क्या कर लिया। I mean, क्यों इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस आने देना? भले ही 10 मिनट की प्रैक्टिस लगा रहे हो आप, छोटी सी प्रैक्टिस है, कॉम्बैट है। सब बच्चे, सब लर्नर्स, व्यूअर्स ध्यान रखें कि छोटे समय का फोकस हो या लॉन्ग टर्म हो, फोकस करना सीखना पड़ेगा। एक बार में एक काम करो ध्यान से, है ना, इधर उधर दिमाग मत भगाओ अपना। मल्टीटास्क जब करना होगा, जब आप बैंक में नौकरी करने लग जाओगे तब। अभी जब एग्जाम देना है तो आपको इंस्ट्रक्शन तो पढ़ने हैं, प्लस आपका फोकस जो है वो क्वेश्चन जिस समय जो कर रहे हो उस पर बनाए रखो। डोंट थिंक ऑफ अदर थिंग्स। जब आरसी कर रहे हो, एक वर्ड में स्टक हो गए तो फोकस क्यों चला गया कि बाप रे ये नहीं आता? पहले क्वेश्चन पढ़ो तो क्या वो वर्ड है भी जिसका कोई आंसर बन रहा है, कि ऐसे घबरा गए उससे और अटक गए। सो दीज आर द थिंग्स, प्लीज कीप इन योर माइंड। डूज एंड डोंट्स तरीके की चीजें हो गई हैं। एक अपडेट है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी, बहुत हैप्पी होंगे बहुत सारे स्टूडेंट से सुन के कि आप लोगों के लिए अभी 28 तक ऑफर है, और ऑफर है 20% ऑफ का सब्सक्रिप्शन पर। मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्रिप्शन अगर लेने का प्लान कर रहे हो तो जल्दी ले लो। 28 तक 20% ऑफ, प्लस अपने क्रेडिट्स का यूज करना, तो क्रेडिट से आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाता है। 20% तो मिलेगा ही, जैसे कि 12 मंथ्स का पॉपुलर है 7150 की जगह आपको 5720 में मिल रहा है, एंड द कोड इज NJM10। इसके लिए जो लिंक है सब्सक्रिप्शन की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक ही जगह सारे सब्जेक्ट्स, प्रीलिम्स, मेंस, डिस्क्रिप्टिव, सारी तैयारी हो जाती सारे एग्जाम्स की। तो इसको आप सोचो सब्सक्रिप्शन लेने के बारे में। और इसी के साथ में दूसरी चीज है जो सब बच्चों के लिए है, सॉर्ट ऑफ फ्री ऑल्सो, कि टेस्ट सीरीज है। ये टेस्ट सीरीज अनअकैडमी पर अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं करना है, टेस्ट सीरीज अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है अगर नहीं है, और सेल्फ स्टडी में टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। उसको भी अगर आपको अनलॉक करना है तो कोड है NJM10, इसका यूज करके अनलॉक कर सकते हो। फटाफट मैं अपना एक शेड्यूल बता देती हूँ आपको। 1 PM पर आज से 27 से मेरी क्लास शुरू हो रही है प्लस पर। ज्वाइन मी हियर, मेरी प्रोफाइल पर लिंक मिल जाएगी। 3 PM पर नया कोर्स आ रहा है 4 मई से, अभी 7:30 पर चल रहा है। 4 से हमारा टाइम 3 PM हो जाएगा। 6 PM पर सबके लिए एब्सोल्युटली फ्री क्लास है। लेट मी राइट इट इन लाइक लार्ज फॉन्ट। तो फ्री क्लासेस में मैं वोकाबुलरी सिखा रही हूँ, क्वेश्चंस करवाते करवाते, वोकाबुलरी वर्कशॉप बिल्कुल फ्री है। सब कुछ मेरी प्रोफाइल पे मिलेगा, लिंक मेरी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन में है। सो इतनी सारी बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों के लिए, डू ट्राई देम आउट एंड आई विल बी सीइंग यू सून इन अनदर वीडियो। भूलना मत लाइक और शेयर करना, एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे ब्लेस्ड।